इंडिया इज़ नो सेफ फॉर ख़वातीन। ख़वातीन के लिए इंडिया जो है वो सेफ़ नहीं है। असल में ऐसी कंप्लीट बात भी नहीं है। इंडिया में पढ़े-लिखे लोग भी हैं, इंडिया में समझदार लोग भी हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बॉलीवुड में अपनी फ़िल्मों में अच्छी कारकर्दगी का मुज़ाहिरा भी करते हैं। असल में हुआ यूँ है कि अकील खान नामी एक इंडियन बाशिंदे ने ऑस्ट्रेलिया की 2 ख़वातीन जो इस वक़्त विमेन्स क्रिकेट टीम का वर्ल्ड कप चल रहा है, वो इंदौर में मौजूद थीं और वो बेचारी कैफ़े पर गई नाश्ता पानी करने, तो वहाँ पर अकील खान नामी एक बाशिंदे ने उनको टच किया, टच करने की कोशिश की, हरास करने की कोशिश की और इस वक़्त तक वो जो है बाशिंदा, वो जेल की सलाखों के पीछे है और पानी-शानी पी चुका होगा, अच्छी खासी मार भी खा चुका होगा। ऐसी बात तो नहीं है कि उनको छोड़ा गया होगा क्योंकि सिक्योरिटी के मसाइल होते हैं और सिक्योरिटी के मसाइल जहाँ पाकिस्तान में 2009 में श्रीलंका के उस काफ़िले पर, श्रीलंका की टीम पर जब पाकिस्तान में इस तरह का वाक़या हुआ था, आज तक हम उस गिल्ट से बाहर नहीं निकले। आज तक वो ज़ख्म ताज़ा है और आज तक वो वाक़या हमें याद है। तो जब भी कोई भी इंसिडेंट किसी भी कोने में होता है, दुनिया के किसी भी किनारे पर होता है, तो उसको याद किया जाता है और उसको याद रखना इसलिए अहम होता है कि आइंदा इस किस्म के हादसात ना हों। ऐसा नहीं है कि भारत जो है वो सेफ़ नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि भारतीय सिक्योरिटी जो है वो टाइट नहीं है। लास्ट टाइम जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मैच हुआ था, तब भी 1 लाख के मुज़ाहिरीन में ऐसा नहीं हुआ था कि किसी ने कोई बुरी बात की हो, कोई हरासमेंट का वाक़या हुआ हो। अलबत्ता छोटे-मोटे चोट, छोटी-मोटी चीज़ें हर मुल्क में होती हैं, हर जगह पर होती हैं। भारत के साथ हमारे मामलात पॉलिटिकल ठीक नहीं हैं और गो के पाकिस्तान और भारत की शर्तों पर हमेशा टेंशन नहीं है। लेकिन हम में से कुछ इंसान अगर चाहें तो इस खुदी मीडिया को जवाब दे सकते हैं जो भारत हमेशा पाकिस्तान के बारे में ज़हर भी उगलता रहता है, पाकिस्तान की तरफ से भी बयानात आते रहते हैं। हम दोनों की तरफ से बयानात आते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ भारत देता है या पाकिस्तान देता है, दोनों की टेंशनें एक साथ चल रही होती हैं। लेकिन वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एक अलग बात है। यहाँ पर हम क्रिकेट की बात करते हैं, आपने हमें हाथ नहीं मिलाया, तो ऑस्ट्रेलिया ने भी उसका मज़ाक उड़ाया। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, अगर ऐसा इंसिडेंट पाकिस्तान में होता तो इस वक़्त विराट गुप्ता जैसे बड़े-बड़े लोग जो हैं, सुशांत मेहता, स्पोर्ट्स चैनल वाले लोग, ये सारे पाकिस्तान के बारे में ज़हर उगलते, पाकिस्तान को बुरा-भला कहते और पाकिस्तान को एक अनसेफ कंट्री कहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस किस्म के वाक़यात जो है वो सिर्फ़ एक ही जगह पर होते हों। पाकिस्तान पीसफुल कंट्री है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम हमेशा से ही लोगों का ख़्याल करते आ रहे हैं और हमारे यहाँ इस वक़्त साउथ अफ्रीका मौजूद है, जिसकी सिक्योरिटी के बारे में उनके अपने प्लेयर्स कह रहे हैं कि पाकिस्तान की इस वक़्त सिक्योरिटी दुनिया की टॉप लेवल की सिक्योरिटी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसे वाक़यात क्यों होते हैं? चंद एक ऐसे लोग होते हैं जो इस किस्म की वाक़यात करते हैं, किसी एक बाशिंदे की वजह से पूरी नेशन जो है वो सॉरी करने पर, अपोलोजाइज़ करने पर मजबूर हो जाती है। पढ़े-लिखे लोग ऐसा नहीं कर सकते। थोड़ी-सी उनके अंदर अगर कोई हवस बढ़ जाती है, कोई चिटी-चमनी देख ली तो ऐसा होता है, ऐसा बहुत सी जगहों पे देखा गया है, ऐसा होता है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि जब इंटरनेशनल मेहमान, इंटरनेशनल गेस्ट आपके मुल्क में आते हैं तो आपकी एक वाइब्स जाती हैं, आपकी इमेज को ख़राब भी कर सकती हैं, आपकी इमेज को ठीक भी कर सकती हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमेशा इंटरनेशनल लेवल पर देखी जाती हैं। अब ऑस्ट्रेलियन जो क्रिकेट बोर्ड है, उन्होंने इंडिया के क्रिकेट बोर्ड के साथ, बीसीसीआई के साथ राब्ता किया, उन्हें बात की कि किस किस्म का ये सारा इंसिडेंट हुआ है। तो ज़ाहिर-सी बात है कंप्लेंट तो बनती है, एफआईआर भी कट गई, बंदा भी इस वक़्त मार-शार खा के, चाय-पानी पी के थोड़ा-सा वो भी रिलैक्स हुआ पड़ा होगा, उसे भी याद आ गया होगा भी मैंने गलत किया है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि वो हिंदुस्तानी मुसलमान था, तो वो उन्हें बुरा लग रहा है। मुझे ये बताएँ कि जब इरफ़ान पठान पाकिस्तान के बारे में ज़हर करते हैं, पाकिस्तान को बुरा-भला कहते हैं, अफ़गानिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान की हार को सेलिब्रेट करते हैं, तो क्या ख़्याल है तब इरफ़ान पठान जो मुसलमान हैं, वो आपको अच्छे लग रहे होते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान में जब चैंपियन ट्रॉफ़ी हुई, हमेशा से ही उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ज़हर उगला, तब वो आपको अच्छे लग रहे होते हैं। ये सब लोगों के लिए नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो नीचे कमेंट्स में ये बताएँगे कि वो मुसलमान था, उसका नाम अकील खान है, बिल्कुल अकील खान है। तो था तो वो उसके पास जो पासपोर्ट है, उसके पास जो नेशनैलिटी है, वो इंडियन नेशनैलिटी है। तो यहाँ सवाल ये नहीं पैदा होता कि ऐसा वाक़या, मैं ये कहता हूँ कि ऐसा वाक़या कहीं भी पेश आ सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी इंटरनेशनल क्या, किसी नेशनल डोमेस्टिक लेवल पे ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि अखलाकियात के खिलाफ है, एथिक्स के खिलाफ है।
दुनिया का कोई मज़हब किसी भी मज़हब को आप पढ़ लें, चाहे इस्लाम है, चाहे क्रिश्चियंस हैं, चाहे हिंदुइज़्म है, कोई भी है, आप किसी को पढ़ लें, वो हैरासमेंट की इजाज़त नहीं देता। वो एथिक्स के खिलाफ जब चीज़ें आती हैं, तो आपकी सब चीज़ें, आपकी सारी चीज़ें उसको कंडेम करती हैं, उसके बारे में बुरा-भला कहती हैं कि ऐसा नहीं कर सकते आप। दुनिया में कोई भी नेशन है, इसका कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। इसके बारे में जो ही किसी किस्म की कोई चीज़ें सामने आती हैं, तो इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर बयानात भी आते हैं। गो कि इस वक़्त जो है वो हिंदुस्तान के लोग, इंडियन जो है इस वक़्त पूरी की पूरी कोशिश कर रहे हैं चीज़ को दबाने की, को ख़त्म करने की। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 48 आवर्स हो चुके हैं, अभी तक किसी किस्म के कोई अपोलोजाइज़ के अलावा किसी भी बड़े जर्नलिस्ट ने कोई बात नहीं की, किसी ने कोई टीवी पे आकर कोई ऐसी बात नहीं की कि उन्हें अपना जो चेहरा है, कभी-कभी ये चेहरा सामने भी आता है, किसी भी मुल्क से ऐसा हो सकता है। हमारे पेशावर के लोग भी जब छलांग मारकर ग्राउंड में घुसते हैं, तो वो भी बुरा लगता है। तो पिछले दिनों साउथ अफ्रीका का जब मैच हो रहा था, तो हमारा एक बंदा वो ड्रेसिंग रूम की तरफ भाग गया, जंप लगाया, तो उसको पकड़ा सिक्योरिटी ने। तो ड्रेसिंग रूम्स के भी एक बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, वहाँ भी सिक्योरिटी होती है बहुत ज़्यादा। तो सिक्योरिटी के हवाले से जब भी कोई कंसर्न आएगा, सिक्योरिटी के बारे में कहीं भी कोई थोड़ा-सा लीक होगा, कोई थोड़ा-सा लैक होगा, तो वहाँ पे सारी दुनिया की सारी जो नेशंस हैं, सारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं, वो सामने आते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्यों होता है? चिट्टी-चम्बड़ी थोड़ी-सी हम एशियन देखते हैं, तो थोड़ा-सा हमारे अंदर ना हवस की जो भूख है, वो बढ़ जाती है। तो ऐसे लोगों को सबक सिखाना लाज़मी है और इंडिया के साथ हमारे मामलात जो भी हैं, ऐसा कहीं भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ़ ये कह रहे हैं कि इंडिया में ऐसा हुआ है। अलबत्ता पाकिस्तान में ये वाक़या होता तो ये बात 100% श्योरिटी में जा रही है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो इंडियंस, बहुत से ऐसे इंडियंस हैं जो पाकिस्तान के बारे में बहुत ज़्यादा बोलते हैं और उनकी आई थिंक उनका दफ्तर यही कहता है कि पाकिस्तान के खिलाफ बोलना है, तब आपको हम रखेंगे एम्प्लॉइज़ में, हम आपको सैलरी भी देंगे, आपको प्रोटोकॉल भी देंगे, आपकी तरक्की भी देंगे। तो कंडेम करना चाहिए इन चीज़ों को। हो सकता है कि आगे कुछ टाइम में वैसे तो इंडियन मीडिया बहुत तेज़ है, भारत पाकिस्तान के लाहौर के सी बीच पर भी कब्ज़ा कर चुका है और ऐसा हुआ है। ख़ैर एनीवेज़, तो उनको भी चाहिए कि थोड़ा-सा वो भी बयान दें और वो बयान ऐसा हो कि जिसमें पूरी दुनिया जो है ना वो उनकी वाह-वाह करे कि वाक़ई आपने ठीक कहा। इन सारे जर्नलिस्ट को बात करनी चाहिए और पाकिस्तान में अगर ऐसा होता तो नो डाउट हम इस वक़्त पिस चुके होते और पाकिस्तान में तो क्रिकेट ख़त्म करने का तक भी आ जाते। पाकिस्तान की क्रिकेट ख़त्म हो गई है, पाकिस्तान के हालात पहले से ही नहीं थे, श्रीलंका टीम पर हमला हुआ था एंड नाउ ये वाक़या हो गया। तो ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया सेफ नहीं है, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान सेफ नहीं है, दुनिया का हर कोना सेफ है, लेकिन ऐसे इंसिडेंट किसी एक बंदे की वजह से जब पेश आते हैं, तो लिखा जाता है कि सारे नेशन को फिर सॉरी करनी पड़ती है और इंडियंस सॉरी कर भी रहे हैं इस हवाले से। खैर एनीवेज़, आने वाले वक़्तों में उम्मीद है कि हम दोनों देशों में ना सिर्फ़ मोहब्बत की फ़िज़ा बनेगी, बल्कि हम मिलकर इंशाअल्लाह बायलैटरल सीरीज़ भी खेलेंगे। आप उम्मीद कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं और इस दुआ के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।